पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए, नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने आज पुनः गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया। अनेक लोग अपनी स्वीकृतियां दे रहे हैं। आज हमारे बीच में निर्वाण सारथी के रूप में जो जुड़े हुए हैं निर्वाण मित्र से, ऐसे श्री अशोक जी, श्रीमती संगीता जी जैन, जुम्बिश जैन, श्वेता जैन मंदसौर से जोरदार तालियां बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को जोड़ लिया है, ऐसे राहुल जी गोधा, श्री यश जी जैन सुपुत्र सचिन गोधा जालना से, पुनः इनके लिए ताली बजा करके हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, एक विशेष सूचना आपको दूं, जैसे कि आपको मालूम है, पूर्व में मैं कह चुका हूं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार 26, 27, 28 तारीख को गुणायतन परिसर में एक महामहोत्सव त्रिदिवसीय होने जा रहा है। मैं महामहोत्सव इसलिए कह रहा हूं बंधुओं, क्योंकि ये मात्र भावना योग शिविर नहीं, ये हमारे अंतरंग की उन ग्रंथियों को खोलने में सहायक होगा जो पाप कर्म को दूर कर हमें संसार से मुक्ति पथ को भी प्रशस्त करेगा। बंधुओं, भावना योग शिविर जिसमें आप सबको शामिल होना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि हमारा गुणायतन आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। इस बार का भावना योग बंधुओं बड़ा विशेष होने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव अपना विशेष चिंतन इस भावना योग के माध्यम से हम सबको देने वाले हैं, जो कि हमारे जीवन में उत्कर्ष को लाने वाला होगा। तो बंधुओं, चलते हैं उन्हीं गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो शंकाओं की नदी में बह रहे हैं उनको समाधान दिया है। जहां प्रश्न होंगे आपके और समाधान होगा सम्यक पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज का। तो चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आज प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में श्रीमती सीमा जी छावड़ा कोलकाता से हैं। मैं निवेदन करता हूं आए प्रथम प्रश्न रखेंगे और इसी के बाद तैयार रहेगी बिटिया संपदा संदीप जी औरंगाबाद से, जो कि प्रामाणिक पाठशाला की बिटिया है। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मैं परिवार की तरफ से कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन छिल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी गृहस्थ जीवन के अर्थोपार्जन में असी मसी कृषि वाणिज्य और विद्या और शिल्प में आया है कि नाई और धोबी का काम, तो क्या कहाँ तक उचित है महाराज जी? ये आजीविका के कर्म है, अगर ये कर्म करने वाले नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। जैन धर्म में चारों वर्णों के लोग रहते थे और चारों वर्णों के लोग जैन धर्म का पालन करते थे और सब तरह का काम करते थे। तो जो पार्लर चलाते हैं उनसे तो बोले वहाँ से आहार नहीं लेते हैं। ये आज की व्यवस्था है, अतीत की जो व्यवस्था थी वो चारों वर्णों की थी। ठीक है ना। नमोस्तु। आइएगा कुमारी संपदा संदीप जी जैन औरंगाबाद से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, प्रामाणिक पाठशाला की बिटिया। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मधुबाला जी शांतिलाल जी गोधा, शांतिलाल सीताराम जी गोधा जालना महाराष्ट्र से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, उपाध्याय पद क्या होता है और निर्यापक पद और उपाध्याय पद अलग अलग है क्या? उपाध्याय पद का मतलब है जो संघ में अध्ययन अध्यापन का कार्य करने वाले विशिष्ट ज्ञानी साधु। शास्त्रों के अनुसार उपाध्याय वे होते हैं जिनको 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है। वर्तमान में तो फिर कोई हो ही नहीं पाएंगे,
तो फिर व्यवस्था बनाई गई कि उस समय उपलब्ध समस्त शास्त्रों के जो पारगामी हों वो उपाध्याय पद के योग्य हों, जो संघ में एक होते हैं और अध्यापन का दायित्व पालते हैं। निर्यापक की भूमिका उपाध्याय से पृथक है। निर्यापक का मतलब है संघ के जो उनके अधीन संघ है, उनके साथ जो साधुगण हैं, उनका निर्वाह अच्छे से करे, उनका संचालन करे। आचार्य कुंद ने निर्यापक के संदर्भ में कहा, लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपब्बद्य दाय गो भणिदो छेदेसु उठावगा शेषा निजावगा भणिदा। दीक्षा ग्रहण करते समय गुरु तो दीक्षादायक होते हैं, लेकिन अन्य जो उनका निर्वाह करने वाले साधु होते हैं वो निर्यापक कराते हैं, जिनकी देख रेख में वो आगे बढ़े, तो वो निर्यापक होते हैं। तो निर्यापक अलग है, उपाध्याय अलग है। निर्यापक एक संघ में अनेक हो सकते हैं, उपाध्याय एक होते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ मधुबाला जी, शांतिलाल जी गोधा, शांतिलाल सीताराम जी गोधा जालना से, और इसी के बाद मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज़ देता हूँ हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट विजय जी हैं हमारे बीच में। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। क्षुल्लक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, शादी की 50वीं सालगिरह पर फिर से शादी का जैसा महोत्सव मनाना चाहिए या फिर तीर्थ स्थल में जाकर भजन पूजन विधान करके खुशी जाहिर करना चाहिए? कायदे से तो 50 बरस हो गए, तो अब अपना रास्ता निकालना चाहिए। हो गई गृहस्थी बहुत, अब तो आगे बढ़ो वानप्रस्थी की ओर। घर को आगे बढ़ का मोह छोड़कर त्याग, संयम, तप, आराधना में लगना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की सफलता हो। मुझे समझ में नहीं आता, एक शादी तो बड़ी मुश्किल से भोग पाते हैं और फिर दोबारा फेरे पाड़ते हैं, तो पता नहीं क्या कर पाएंगे, है ना। आज किसी से भी उनकी शादी का अनुभव पूछ लो, फिर भी वही बार बार करते हैं। मैं क्या कहूँ, ये सब मीडिया की देन है। वैराग्य की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, अशोक जी पाटनी ने अपनी 50वीं को कितनी सादगी से पूजा पाठ विधान करके संपन्न किया और कर रहे। ये आदर्श है। बाकी तो ये केवल एक प्रकार का प्रदर्शन है। राग वर्धक कथाएं कम करके व्यक्ति को वीतराग पोषक आदर्शों को अपनाना चाहिए, जिससे पुण्य का संचय हो। ऐसी क्रिया कम करो जिसमें पुण्य का भोग हो, पाप का बंध हो। ऐसी क्रिया अधिक करो जिससे विशिष्ट पुण्य का संचय हो और पाप से बच सके। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान एडवोकेट विजय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे बीच में दिल्ली से हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष NL जैन साहब। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरी पत्नी ने भेजा है सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में। किसी ने लिखा कि मोतियों को जतन से इकट्ठा करने पर भी वे बिखरते रहते हैं। इन्हें धागे में पिरोने पर वो एक खूबसूरत माला का रूप ले लेते हैं। धागा माला का संबल होते हुए भी लोग मोतियों का मोल अधिक आंकते हैं। अदृश्य धागा और दृश्य मोती माला के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वर्तमान संदर्भों में बोलो, पूरी बात बोलो। हो गया महाराज श्री, आप समझ गए मेरा। वर्तमान संदर्भों में इसको किस तरह निर्वहन किया जा सकता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मोती बिखरते हैं और धागों में पिरो देने से माला बनकर निखरती। अदृश्य धागा और दृश्य मोती, मोती का मूल्य होता है। मैं तो ये समझता हूँ, मूल्य उनका नहीं होता जो मूल्यवान है। मूल्य उनका होता है जिसके कारण किसी को मूल्य मिलता है। मोती बेशक मूल्यवान है, पर मोती से ज़्यादा मूल्य माला का है, और माला को मूल्य मिला है धागा से।
तो मोती की तुलना में धागा का मूल्य कम नहीं है। हमें लगता है कि धागा का मूल्यांकन नहीं होता, मोती का मूल्यांकन होता है। जी महाराज। पर हम अगर बारीकी से देखें तो पूरी माला का मूल्यांकन होता है, और जब हम माला का मूल्यांकन करें तो धागा भी अपने आप को माला का अंग मान करके संतुष्ट होता है। उसे ये नहीं लगता कि मेरा मूल्यांकन कम हो रहा है। धागा स्वतंत्र में धागा है, लेकिन माला में तो वो भी माला का अंग है। माला न स्वतंत्र मोती है न स्वतंत्र धागा है, धागा और मोती का जोड़ ही माला है। इसलिए हमें ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमारा व्यक्तिगत मूल्य क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा सामुदायिक महत्व कितना है, मूल्य कितना, वो महत्वपूर्ण है। और हम उसके अंग बन करके जिए, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर, और अपनी भूमिका में जो हमारा उत्कृष्ट है उसे समर्पित करने का भाव रख करके चले, तो हमारा जीवन बेहतर बने। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब, और इसी के बाद पुनः निवेदन करूंगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी बक्सरा गुजरात से। परम पूज्यवर सादर नमन वंदन मंचासीन शुल्लक महाराज जी को मेरी इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा पेड़ पौधों से संबंधित है। आपके उद्बोधन में कई बार और शंका समाधान के भी उसमें आपने बताया है कि व्यवहारिक या व्यवहार या वातावरण का इसमें इसकी वृद्धि में काफ़ी फर्क पड़ता है या उसको सकारात्मक देखा जाता है। मेरी जिज्ञासा है, जो मैंने एक लेख में पढ़ा है कि आदमियों की अपेक्षा यदि औरतें या महिलाएं अगर उसका सकारात्मक रूप से अगर उनको जो है ना व्यवहार करें, सकारात्मक रूप से उस शब्दों से व्यवहार करें उनका, तो उनकी वृद्धि में ज़्यादा संभव हो सकता है। किसका व्यवहार करें? पेड़ पौधों का वृद्धि पे। मतलब आपके पूछने का आशय मुझे शायद ये समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधों की देखभाल अगर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं करें हाँ, तो पेड़ों की वृद्धि में ज़्यादा गति है। बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात है। मुझे पता नहीं ये किस आधार पर लिखा गया, पर मुझे इसके पीछे एक हेतु समझ में आता है। बाकी तो जब विस्तार से इसे पढ़ूंगा तभी मालूम पड़ेगा, और मैं चाहूँगा उस आलेख को मुझ तक पहुँचाए, मैं देखूँ। महिलाओं के माध्यम से पेड़ पौधों की देखभाल करने से उनकी वृद्धि की गति अगर बढ़ती है तो उसके पीछे मुझे एक कारण दिखता है, वो है भावनात्मकता। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा भावना प्रधान होती हैं, और पेड़ पौधों पर भावनाओं का बेहद असर होता है। ये अनेक शोधों में निकला प्रसिद्ध हो चुका है। हो सकता है जिस लेख की बात आप कर रहे हैं उसका भी आधार यही होगा, पर मैं एक बार उसे देखना चाहूँ। नमस्ते महाराज श्री। दीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से, और इसी के बाद तैयार रहेगा जीत जैन भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मुंह पर तारीफ करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, अगर पीठ पीछे हमारी तारीफ हो तो हमें पता चले कि हमारा जीवन कैसा था। वैसे ही मुंह पर हमें हमारे दोष देने वाले तो कम दिखते हैं, पर पीठ पीछे हमारे दोष बहुत बिखरते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा कैसे बने कि हमारे पीछे भी हमारे गुणों की तारीफ हो? बहुत अच्छी बात। मुख पे प्रशंसा करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, पीठ पीछे प्रशंसा करने वाले हो तो ही सही प्रशंसा है। और आपका ये कहना है कि सामने जिस तरह लोग दोषों का उल्लेख नहीं करते, पीठ पीछे भी दोष न कहें, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सामने की तारीफ होती ही नहीं, पीठ पीछे की तारीफ ही सही होती है। इसलिए व्यक्ति को अपना आचरण और व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति के हृदय में बैठ सके।
और जब हमारे व्यक्तित्व की छाप किसी के जीवन में पड़ती है तो वह हमें उस व्यक्ति को अपने आप सामने वाले का प्रशंसक बना देती है। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता, चिंतन में सकारात्मकता और प्रवृत्ति में संयम, ये ऐसे तत्व हैं जो हर व्यक्ति के हृदय में उसका स्थान बना सकती है। तो पहले हमारा ये प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात, कदाचित पीठ पीछे मेरी प्रशंसा हो या ना हो, मैं ऐसा कोई कर्म न करूं कि लोग मेरी आलोचना करें। अपने आचरण और व्यवहार को इतना कस के रखो कि किसी को आलोचना का अवसर ही न मिले। और जब हम उस भूमिका में पहुंच जाते हैं तो हमें किसी की आलोचना का अवसर ही हम नहीं दे छोड़ते हैं, और कदाचित कोई आलोचना करता है तो हम पर उसका असर नहीं पड़ता। आलोचना करने वालों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उस आलोचना से अप्रभावित रहें ये जरूर किया जा सकता है। इसका एक और बड़ा वैज्ञानिक रूप है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें तो हम औरों की भी गुणों की कद्र करना सीखें, उनकी प्रशंसा करना सीखें। जो लोग दूसरों की आलोचना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, न भूतो न भविष्यति, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमें वही सब रिवर्ट मिलता है, वैसा हमारा जीवन बनता है। तो आप चाहें कि कोई मेरी बुराई न करे तो पहला संकल्प ले, हम हर किसी की प्रशंसा की आदत डालें। कदाचित प्रशंसा करने में कोई कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम बुराई करने से बचें। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। जीत जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंचासीन सभी छुल्लक महाराज जी को एक छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम हमारी जो पहले बातें हो चुकी है, जैसे जो पास्ट में बातें निकल चुकी है, हमारी पास्ट में जो बातें हमारी पहले की निकल चुकी है, चाहे वो बुरी हो या फिर अच्छी, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन सब बातों को भुला पाए, क्योंकि जब वो बुरी बातें याद आती हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो बातें निकल चुकी हैं उन सब को हम लोग भुला दे, पूरी तरीके से मन में ना आए वो बात। बहुत अच्छा सवाल किया है। अतीत में जो बातें घट चुकी है, बुरी स्मृतियाँ, उनको हम कैसे भुलाएं? दो उपाय। पहली बात, अगर किसी का कोई दुर्व्यवहार हुआ है और वो हमें सालता है तो उसे क्षमा करके भूल जाए। ठीक है, जो करा कर दिया, सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरे कर्म का उदय था, कर दिया, मैं उसे क्षमा करता हूँ और उसे वहीं समाप्त करता हूँ। क्षमा अगर हृदय में एक बार जग जाए किसी भी व्यक्ति के प्रति, वहीं उसका द्वेष खत्म हो जाता है और फिर उसका बुरा व्यवहार हमें कभी सालता नहीं। कदाचित स्मरण में आएगा पर वो हमें उद्वेलित नहीं करेगा। तो अगर तुमसे किसी ने अतीत में कोई बुरा व्यवहार किया है तो उसको क्षमा करो। मैंने क्षमा कर दिया, मैंने क्षमा कर दिया, मैंने क्षमा कर दिया। और अगर अतीत में कोई बुरा प्रसंग घटा तो उसे कर्म का उदय मानकर स्वीकार करो। ठीक है, वो प्रसंग घटा, सामने वाला केवल निमित्त था, ये मेरे कर्म का उदय था, उसे मैंने भोग लिया, अब मुझे उससे सीख लेनी है और कुछ नहीं। सहन करना है, सहन कर लिया, स्वीकार कर लिया, वो भोगा हुआ एक यथार्थ है, चला गया, अब मुझे आगे की बात देखना है। तो अगर हम अतीत के दुप्रसंगों को स्वीकार करेंगे और किसी के दुर्व्यवहार को क्षमा करने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर लेंगे तो वो बातें हमारे दिल को कभी चुभेगी नहीं, हम अपने आप को संभाल सकें। नमस्ते महाराज। प्रिया जैन वेस्ट बंगाल से, शीघ्रता से, और इसके बाद फिर अपन छुल्लक जी से निवेदन करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे बच्चे 8 साल के हो गए हैं, इसे अभिषेक करवाना है भगवान जी का, और इसे कैसा जैन कुल में क्या संस्कार दे कि ये 8 साल के बाद ये समझ पाए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं जैन हूँ और मैं कुछ
इसको कल लेके आओ सुबह और इसके संस्कार करा दो, वहीं बता देंगे, है ना। प्राय रोज ही आते हैं, आज भी एक बच्चा आया था, है ना। अभी भैया जी से समझ लेना। चलिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ मंचासीन हमारे पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी 2 पंक्ति हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। महाराज जी 2 पक्ष हैं। एक तो ये कि धर्म करने से निर्वाण की प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति होती, यह सभी अच्छे से मानते हैं और जानते हैं। लेकिन धर्म से संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे चक्रवर्ती जैसा वैभव भी हो, तो धर्म से ही प्राप्त होता है। लेकिन इस पक्ष की ओर लोगों की दृष्टि कम जाती है, ऐसा क्यों? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि धर्म से निर्वाण होता है, तो संसार का सुख भी धर्म से ही मिलता है। धर्माचरण करने का मतलब है अपने जीवन को पुण्य मूलक बनाना, और जब हम अपने जीवन को पुण्यमय बनाते हैं तो हमें संसार की सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं, और संसार के अनुकूल संयोगों से ही हमें भौतिक संपदाएं मिलती है, अनुकूलताएं मिलती है, जिसे हम लौकिक सुख के अंतर्गत मानते हैं। तो ये तो हमें समझना ही चाहिए। जड़ है, जड़ हरी रहेगी तो पेड़ हरा रहेगा। जड़ सूख जाए तो पेड़ को सूखने से कोई नहीं बचा सकता। ये हर मनुष्य को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अनुकूलताएं हैं, ये मेरे पूर्व के किए हुए सुकृत का फल है, और अच्छा कर्म करना ही हमारा धर्म है। उस धर्म के मर्म को समझते हुए हर पल हमारे हृदय में उसके प्रति उत्साह रहना चाहिए, उसके प्रति उत्साहित होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में बड़ी एक विडंबना दिखती है, जब उसका पास अनुकूलता होती है तो वो धर्म के विषय में ध्यान नहीं देता। धर्म उसे तब याद आता है जब उसके जीवन में कोई कठिनाई होती है, संकट होता है, परेशानियाँ आती है। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्रतिकूलता के समय में धर्म करने की बात बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म तो अनुकूलता में करने की चीज़ है। चक्रवर्ती आदि राजा महाराजा विशिष्ट धर्मी होते थे, उन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता था, लेकिन उन्हें एक बात का पता था, वह बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, त्यों चक्रे निपसुख करे, धर्म विचारे नाहि। उन्हें पता था कि कोई कुशल किसान फसल बोता है, उगती है, और उगे हुए फसल का उपभोग भी करता है, पर बीजों को पहले बचा लेता है, क्योंकि तैयार फसल के साथ, फसल के उपभोग के साथ यदि बीज का भी भक्षण करेगा तो आने वाले दिनों में उसे भूखे मरना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में वो बीज का उपभोग नहीं करता। तो ये हमारे जीवन के जितने भी अनुकूल संयोग है, वे पुण्य के बीज से फले हैं, और ये पुण्य का बीज धर्म के परिणाम से प्रकट होता है। इस रहस्य को जानने वाला मनुष्य कभी भी धर्म विमुख नहीं होता, अपितु हर पल धर्माचरण के लिए ही उत्साहित रहता। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य समादर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। हे भगवान, आपके चरणों में नमस्तु। प्रश्न ये है कि जब देखते हैं कि भगवान के समोषण में लोग साथ में बैठते हैं, वहाँ पर जो शत्रु होते हैं, बैरी, वो भी साथ बैठ करके लाभ लेते हैं। तो जी प्रश्न ये है, वर्तमान में कोई सामूहिक कार्य किए जाए, जैसे कि स्वाध्याय, पूजा, अभिषेक और यात्रा, तो इनका क्या फल है और इनके करने से उस जीव के जीवन में क्या लाभ मिलता है? देखिए, बहुत अच्छी बात की। समोसरण में परस्पर जात विरोध वाले प्राणी भी प्रेम से रहते हैं। एक कहावत है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सानिध्य वैरत त्याग। जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उनके सानिध्य में जो रहते हैं उनका वैर नष्ट हो जाता है, वो वैर को त्याग देते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के सानिध्य में जो भी आते हैं, उनके हृदय में उनकी अंदर की सारी कलुषता पल में दूर हो जाती है, और कलुषता के दूर हो जाने के कारण उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं होता। यदि इसी तरह व्यक्ति स्वाध्याय करे, अभिषेक करे, पूजन करे या यात्रा करे,
और उस समय ये आभास करे कि हम भगवान की वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, हम प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, हम प्रभु का पूजन कर रहे हैं और हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये मनोभाव होगा तो हमारे अंदर की विशुद्धि प्रकट होगी और विशुद्धि हमारे अंदर की कलुषता को नष्ट करेगी, प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। यदि हृदय सभर होकर स्वाध्याय करो, अभिषेक करो, पूजा करो और भावनाओं से भरकर तीर्थ यात्रा करोगे तो तुम्हारे भावों में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी। और सच्चे अर्थों में इनकी सार्थकता भी तभी है जब तुम्हारे भाव निर्मल हो। यदि भाव विकृत हो जाए तो इनका कोई अर्थ और औचित्य नहीं बचेगा। इसलिए भावों की निर्मलता की ओर सतत ध्यान रखना चाहिए। मंचासीन पूज्य आदर सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। पूज्य आदर सागर। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी लोग इसको पवित्र करने का कोशिश करते हैं, जबकि मन पवित्र हो सकता है पर लोग इसको पवित्र करने के लिए उद्यम नहीं करते। तो महाराज जी कैसे लोगों को समझाएं कि मन को पवित्र करने के लिए भावना योग जैसे उपक्रम है उसको जीवन में धार कर अपने मन को पवित्र करें, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात कही है आपने। शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी लोग उसे पवित्र करने के लिए उद्यत रहते हैं। और मन को पवित्र किया जा सकता है पर उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। बात बहुत गहरी है और समझने की। मुझे इसके पीछे एक कारण दिखता है। वो कारण ये है कि हमें शरीर की अपवित्रता दिखती है, इसलिए वो खलती है। जिसे शरीर की अपवित्रता दिखती है वो खलती है तो लोग उसे पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। स्नान आदि के माध्यम से सभी शरीर को पवित्र बनाते हैं, लेकिन शरीर अपना धर्म नहीं छोड़ता। रोज रोज पवित्र बनाते हैं और ये शरीर रोज रोज अपवित्र हो जाता है। लेकिन विचित्रता ये है कि मन की अपवित्रता कभी दिखती नहीं। जब मन की अपवित्रता दिखेगी नहीं तो मन की अपवित्रता खलेगी नहीं, और जब मन की अपवित्रता खलेगी नहीं तो हम उसकी शुद्धि का कोई प्रबंध कर नहीं सकेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अंदर झांक कर देखे, अपने अंदर की उस अपवित्रता की तरफ दृष्टि रखे। हमारे अंदर कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार है, ईर्ष्या, द्वेष, दर्प और दंभ कितना भरा पड़ा है। हमारे अंदर की बुराइयां जब हमें दिखेगी तब कहीं जाकर हम उनके निवारण का उपक्रम कर पाएंगे। तो पहली बात अपनी बुराइयों को देखें। हम लोग रोज भगवान के सामने कहते हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। ईमानदारी से बोलो, अपने आप को अपावन मानते हो? भगवान को तो सुना आते हो, भगवान भी हंसते होंगे। अपने आप को अपावन मानते हो? जब तक अपने आप को अपावन मानोगे नहीं तो पावन बनने का रास्ता कैसे खुलेगा? मैं अपावन हूं, मैं अपवित्र हूं क्योंकि मेरे भीतर बुराइयां ठसाठस भरी है इसका एहसास? जब एहसास होगा तभी प्रयास होगा। तो मेरे अंदर बुराइयां हैं, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, दुष्ट हूं। ये मेरे अंदर की दुर्बलताएं मेरे भीतर ठूस ठूस कर भरी है। मुझे इनका निवारण करना है, और ये निवारण कोई कठिन काम नहीं, बड़ी आसानी से हो सकता है। तन धोने के लिए 2 लोटा पानी चाहिए, उससे तन साफ होता है, फिर गंदा हो जाता है। मन के लिए कुछ नहीं चाहिए, तत्व ज्ञान की हल्की सी धारा चाहिए। एक बार साफ हो गया तो फिर कभी नहीं होगा। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों की गंदगी है, उसके साफ स्वच्छता के लिए हमें सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। सतत प्रयास करें। अभी महाराज जी ने भावना योग की बात की।
भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को पवित्र करने का अभिनव प्रयोग है। जीवन में व्यापक बदलाव लाने का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। प्रयास करें, जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं वो अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण महसूस कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी ऐसी शुद्धि घटित हो सकती जो जीवन को सहजता और सकारात्मकता से सराबोर करे, जिससे जीवन का पथ बेहतर और पवित्र बन सके। ये उपक्रम हो सकता है, तो उसके लिए सतत उपक्रम कीजिए, लगे रहिए, चलते रहिए। भावना योग का एक अभी शिविर की चर्चा आप सबसे बताई गई, मुझे जैसे जानकारी दी गई, बहुत थोड़े से नाम बचे हैं, आप लाभ लीजिए। एक जिन लोगों को भावना योग का अनुभव है वो अच्छी बात है, जिन्हें भावना योग का अनुभव नहीं है वो 3 दिन के शिविर में आए, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। और इस बार का भावना योग एडवांस स्टेज का होगा, जो आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से भावना योग करते हैं वो तो रूटीन का भावना योग है। इस बार मैं चाहूँगा कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में आगत समस्याओं के निवारण के लिए भी कुछ सूत्र दूँ, और वो लाभ उनको ही मिलेगा जो यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे। इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए। जिनको भी अवसर और अनुकूलताएं दिख रही है वे अपना स्थान आरक्षित करें और युवा वर्ग को पहली प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज तत्व विद्या की क्लास में संलेखना का प्रकरण चला था और संलेखना के 4 कारण बताए: उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था और असाध्य रोग। तो मेरा प्रश्न महाराज श्री उपसर्ग से संबंधित है कि जैसे किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, कोई दुर्घटना घटती है कि प्राणों का संकट है, तो उस समय क्या किया जाए ताकि संलेखना अच्छे से हो, निर्विकल्पता से हो, और ऐसी संलेखना धारण करने का पात्र कौन है महाराज? देखिए, हमारे शरीर में कोई रोग आ जाए तो हमें पता लग जाता है, धीरे धीरे उसको हम या तो चिकित्सा करते हैं या संलेखना करते हैं तो वो कर ले। बुढ़ापे में भी संलेखना में क्रम होता है। दुर्भिक्ष आदि आ जाए उसमें भी उपसर्ग एक प्रकार का है, दुष्काल है, तो हम क्रम से संलेखना कर सकते हैं। लेकिन उपसर्ग तो अचानक आता है, और अचानक आए उपसर्ग में हमारे पास तैयारी करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता, तो उस समय क्या करें? तो शास्त्रों में 2 प्रकार की विधि बताई, बृहद प्रत्याख्यान और संक्षेप प्रत्याख्यान। बृहद प्रत्याख्यान यानी जो संलेखना की प्रोसेस बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के तहत एक लंबे समय तक विधि पूर्वक संलेखना को संपन्न करना। संक्षेप प्रत्याख्यान अचानक बन गई परिस्थिति जिनमें मृत्यु सामने है, उस घड़ी में किया जाता है। अचानक मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप जा रहे हैं, सामने से मान लो शेर आता दिखे और वो अटैक करने की स्थिति में, तो उस समय मन ही मन संकल्प करे, सब जीवों से क्षमा करे, सब जीवों को क्षमा करे, क्षमा मांगे, और जब तक ये उपसर्ग का निवारण नहीं हो जाता तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग और आत्मस्थ हो जाना, ये संक्षेप प्रत्याख्यान, और ऐसा किया जा सकता है। उस अवधि में यदि प्राणांत हुआ तो वो भी संलेखना मानी जाएगी। समझ गए? संक्षेप प्रत्याख्यान, जागरूकता के साथ गया, बोधपूर्वक हमने शरीर छोड़ा है, तो ये संक्षेप प्रत्याख्यान की विधि। कहीं कुछ हो जाए, अचानक भूकंप आता है, तुम भाग रहे हो तो भी फंसोगे, मरोगे, तो भागो मत, जागो, जो है उसका स्वागत करो, भगवान का नाम स्मरण करो, आत्मा का ध्यान करो, और ये सोचो जाएगा तो ये शरीर जाएगा, आत्मा का तो बाल बांका होने वाला नहीं है। इस अवधि में यदि आयु कर्म का अंत हो गया, जाओगे भी तो अमर हो जाओगे,
कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो ये संक्षेप प्रत्याख्यान, समझ गए? और हमें ऐसा संक्षेप प्रत्याख्यान का रास्ता अपनाना चाहिए। संघ के एक महाराज जी कर रहे थे और वो आचार्य महाराज के साथ थे। उड़ीसा की बात है, बहुत पुरानी, नाम नहीं ले रहा हूँ। वो महाराज जी थोड़े पीछे रह गए तो कुछ उपद्रवी टाइप के लोग आ गए। उनने महाराज पर अटैक करने के भाव से इकट्ठे हुए 5-7 और परेशान करने की भावना में थे। महाराज ने देखा ये तो उपसर गए, कोई उपाय नहीं। उन्होंने पिच्छी उठाई, आवर्त किया और सब जीवों से क्षमा मांगकर क्षमा करने के लिए किया और संक्षेप प्रत्याख्यान किया। और मुख से अपना जो भाव था उनने बुदबुदाया। उनने सोचा ये बाबा कोई मंत्र फूंक रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सब भाग गए। जब सब चले गए महाराज ने देखा लाइन क्लियर आ गया। तो ये चीजें ऐसी बनती है, बदलती है, तो संक्षेप प्रत्याख्यान इसको बोलते हैं। महाराज श्री परोक्ष में अनेक भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। सुबह सागर जी, अच्छा ठीक है, चलो। आपके प्रश्न का समाधान के लिए प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा से नमोस्त करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी अच्छा कार्य जीवन में सारे पाप को धोने की शक्ति रखता है, लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ लोभ अवश्य छिपा होता है। प्रश्न यह है कि हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें? बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार करें? देखिए, आप कोई भी अच्छा कर्म करो, सबसे पहले उसके प्रयोजन को देखो। इस कर्म में मेरा हित है ऐसी बुद्धि रखो। दूसरी बात, कर्तव्य भाव से कर्म करो, कर्तापन से नहीं। मेरे पास अनुकूल संयोग है, अच्छी बुद्धि है, साधन संपन्न है, मैं इनका सदुपयोग कर रहा हूँ, जो मुझे सुयोग मिला उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ और मैं इसमें निमित्त हूँ, ये मेरे जीवन को कृतार्थ करने का एक माध्यम है। ऐसा भाव मन में जगाओ। ऐसा भाव मन में जगाने से हमारे हृदय में न अहंकार आएगा और न ही किसी प्रकार की क्षुद्रता आएगी। तीसरी बात, जीवन की नश्वरता को समझो। जीवन क्षणभंगुर है और जीवन के साथ जुड़े हुए सारे संयोग भी क्षणभंगुर है। आज हैं, कल रहे न रहे, इसलिए मुझे इनको सार्थक करना है। और चौथी बात कि हमेशा अपने हृदय में पाप का डर रखो। पाप के डर से प्रेरित होकर कोई काम करोगे तो कभी भी इस तरह की क्यों होती है, वह हमें बता करके क्यों नहीं आती? अवसर निकल जाने के बाद हमें अफसोस होता है कि हमने अवसर खो दिया। आपने पूछा अवसरों के साथ ऐसी परेशानी क्यों होती, वो हमें बता के क्यों नहीं आती? हर अवसर बता के आता है पर हमें पता नहीं लगता। अवसर बता के आता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। जिस दिन हम पहचानने की कला सीख लेंगे तो हम किसी अवसर को खोएंगे नहीं। हमारे मन का प्रमाद, हमारे अंदर का आलस्य, हमारे जीवन में घटित प्रसंगों में जो भी अवसर होते हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि ही नहीं देता। पहचानने की दृष्टि न होने के कारण व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। जब अवसर बीत जाता है तब समझते हैं कि मैंने खो दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ, जीवन के हर क्षण को एक अवसर मानो। हर पल एक नया अवसर है, हम उसका फायदा तो उठाएं। यदि व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण को सार्थक करने के लिए संकल्पित हो जाए तो फिर उसे किसी अवसर को खोने का अफसोस करना ही नहीं पड़ेगा। पर कहाँ है, कितने लोग हैं जो अपने जीवन के एक एक क्षण को मूल्यवान मानते हैं? क्या क्षण कीमती नहीं है? हमारा हर क्षण मूल्यवान है और अगर हम इन क्षणों का सार्थक उपयोग करेंगे
तो कभी भी अवसर खोने की शिकायत नहीं होगी। जब निकल जाता है समय तब लोग सोचते हैं हाय मैं कुछ कर नहीं पाया, हाय मैं कुछ कर नहीं पाया। काश समय रहते जागे तो ये बात नहीं। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, एक बार दो बच्चे सब्जी बेच रहे थे। किसी ने पूछा पालक है क्या? बच्चे ने जवाब दिया पालक होता तो सब्जी नहीं बेचते। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी लोग ऐसे अनाथ बच्चों से सामान खरीदते समय इतना मूलभाव क्यों करती हैं? कृपया मार्गदर्शन। क्या बात, पालक है क्या? पालक होते तो सब्जी नहीं बेचते। लोगों की एक प्रवृत्ति है, करोड़पति आदमी भी सब्जी लेगा तो पूरी तौल तुलवाने के बाद 2 भिंडी डाली लेगा। तुम्हारी दुकान में कोई 1 इंच इधर से उधर नहीं कर सकता, लेकिन सब्जी के पास सब्जी लेते समय तुम अपनी औकात प्रदर्शित कर देते हो। तुम किसी से कुछ और ले रहे हो यानी वो तुमसे बड़ा हो गया। व्यक्ति को बड़ी सोच रखनी चाहिए। जहां पैसा बचाना है वहां बचाने का उपक्रम करो, पर ऐसी जगह व्यक्ति के हृदय में उदारता का भाव होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात दिखती है कि लोग कमजोर को दबाने की कोशिश करते हैं और उससे फायदा लेते हैं। यही हमारी दुर्बलता है। जब हमारी सोच बदलेगी तभी इसका स्थायी समाधान निकल सकेगा। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई भरोसा पाने के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। तो महाराज श्री, हमें कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। कोई भरोसा पाने के लिए रोता है और कोई भरोसा करके रोता है। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा, भरोसा पाना बहुत कठिन है और सही व्यक्ति का भरोसा पाना और कठिन है। तो आप किसी का भरोसा पाना चाहते हो तो अपने आप को वैसा बनाओ। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। तुम्हें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना व्यवहार ऐसा करो कि लोग तुम पर विश्वास कर सके। यदि तुम्हारे जीवन में प्रामाणिकता होगी तो तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तुम्हारा आचरण और व्यवहार वैसा होगा तो लोगों का तुम पर भरोसा होगा। तो तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा रखे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस लायक बनो। एक दिन नौकर ने मालिक से कहा कि मालिक, आपके पास 20 बरस से काम कर रहा हूं पर अभी तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं। मालिक ने कहा, तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबियां कैसे देता? 20 बरस से काम कर रहा हूं, अब तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मालिक ने कहा, तेरे ऊपर भरोसा नहीं होता तो चाबियां तुझे कैसे सौंपता? तो नौकर ने कहा, मालिक, उसमें तो एक भी नहीं लगती, उसमें एक भी नहीं, वो पहले ही प्रयोग कर चुका। तो ऐसे व्यक्ति पर कोई भरोसा कैसे करेगा? तुम्हारा व्यवहार वैसा हो कि लोग तुम पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। तो पहले मैं किसी का भरोसा पाऊं तो मुझे चाहिए कि मैं उस जैसा बनूं, वैसा अपने आप को बनाऊं। दूसरी बात, भरोसा करके रोने वाले, जिस किसी पर भरोसा करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। जिस किसी पर भरोसा मत करो। कई लोग आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं, वो मुंह खाते हैं। भरोसा कर लिया, बड़ी बड़ी डील कर लेते हैं, बड़े बड़े। एक व्यक्ति ने, एक युवक ने मुझसे कहा, उसने अपने मित्र को 30 लाख रुपए दे दिए।
बिना लिखा पढ़ी के दिए। बाद में उसने धोखा दे दिया। अब वो रो रहा है, परेशान। उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज समझाइए, सो नहीं पाते। मैंने पूछा भैया क्या हो गया, कैसे कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स है तेरे पास? बोले कुछ नहीं महाराज जी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। क्यों दिया? बोला दोस्त था, उसको चाहिए था, मेरे पास सरप्लस थे, मैंने दे दिया। बोले भाई दे तो दिया, इतनी बड़ी रकम दी तो तुझे पहले आगे पीछे सोचना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। तुम बिना जांचे परखे ऐसा करोगे तो फिर तो ये भोगना ही पड़ेगा। कभी भी किसी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत करना, शंका भी मत करना, पर जल्दी से भरोसा मत करना। उसको जांचना, परखना, फिर देखना। जो तेज लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, व्यक्ति को बहुत बारीक नजर से देखते हैं। एक कंपनी में एक जनरल मैनेजर की जरूरत थी। एचआर से सूचना फैलाई गई, एक आया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना था, उसका इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट हो गया। पर उस कंपनी की एक परंपरा थी, अपॉइंटमेंट लेटर सीईओ देता था और अपने साथ लंच में देता था। लंच में जब सब एक साथ बैठे, सूप आया, उस व्यक्ति ने सूप में नमक मिलाया, सूप में नमक मिला दिया। सीईओ ने वो लेटर अपने पास रखा, उसका अपॉइंटमेंट नहीं दिया। पूछा गया सर बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, इस आदमी को आपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया? बोले नहीं, इसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना। बोले क्यों? बोले तुमने देखा इसने सूप में नमक मिलाया? बोले सर थोड़ा ही सा तो मिला है। सवाल थोड़े सा नहीं है, इसने सूप को चखे बिना नमक मिलाया, इसका मतलब ये आदमी परखे बिना काम करने वाला है, और जो बिना परखे काम करेगा वो हमारी कंपनी में काम का नहीं होगा। व्यक्ति को पहचानने की ये कला ऐसी बारीकी होनी चाहिए, चाहे जिस पर विश्वास कर लोगे तो फिर तो रोना ही पड़ेगा। गुरुदेव का एक अच्छा हाइकू है, आंखें ना मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, आंखें ना मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। न तो आंख मूंदो न किसी को आंख दिखाओ, चौकन्ना रहो, जागरूक रहो, चीजों को समझ करके चलो, तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। और लालच में फंसोगे, अंधविश्वास में फंसोगे तो रोए बिना और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं लालच में, जिस किसी पर भरोसा करते हैं और सिर पीटते रह जाते हैं, हाय अब क्या हो गया, उसने तो मुझे चूना लगा दिया। तो लगवाया किसने था? सजग रहना चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाए। डॉक्टर संजीव जी प्रचंडिया, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव सत्य सभी को प्रिय है, झूठ को कोई नहीं चाहता, किंतु जब वह परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? सत्य सभी को प्रिय है, झूठ को कोई नहीं चाहता, फिर भी सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को उसका स्वाद पसंद आता है। ऐसा है, जिन लोगों के जीभ में जंक फूड और फास्ट फूड का स्वाद चढ़ जाता है ना, उनको नेचुरल फूड पसंद ही नहीं आता। असत्य का जायका इतना गहरा हो गया कि लोगों को सत्य का स्वाद आता ही नहीं। तो अपनी जिह्वा को ठीक करना होगा, उसका अभ्यास बदलना होगा। जब तक मनुष्य की सत्य के प्रति निष्ठा नहीं जगती, तब तक वो सत्य का आनंद नहीं ले सकता। लोग सत्य के गीत गाते हैं पर झुकाव असत्य की ओर रखते हैं।
जब तक ऐसा होगा हम अपने जीवन को सत्य में नहीं बना सकेंगे। महाराज श्री राजेश जी आराई गोपालगंज सागर से कह रहे हैं, विवाह, रिश्ते, शिक्षा और धर्म, यह 4 बातें परिवार। कल हो गया भैया। जी महाराज जी। महाराज श्री, अनेक लोग अपनी शंकाएं भेज रहे हैं, अच्छी बात है, भेजना भी चाहिए, पर आपको एक विशेष बात बताऊं, आगामी 26, 27, 28 तारीख को पूज्य श्री के सानिध्य में जो भावना योग शिविर लग रहा है, श्री ने अपने मुखारबिंद से अभी बताया भी, ये विशेष होगा, जो कि लाइव नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शामिल हो करके एक बार आकर के देखिए। मैं तो कहता हूं जो पहली बार आएंगे उन्हें लगेगा कि वास्तव में अभी तक हम कितने स्थानों पर योग के माध्यम से भटकते रहे हैं। अभी नवीन जी योग्याचार, उनका भी प्रश्न आया था महाराज श्री, वो कह रहे हैं मैं स्वयं तो पहुंच रहा हूं, अनेक स्थानों पर उनने योग किया और करवाया, पर भावना योग से जो प्राप्त होता है वो अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दिगंबर साधु के चरणों में बैठकर के बंधुओं जो हम योग भावना भाएंगे उसका प्रभाव तो कुछ और ही होता है। तुम्हारा श्री नवीन जी कह रहे हैं कि भावना योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आपके कोई सूत्र मिले जिससे कि ना कि सिर्फ भारतवर्ष के लोग अपितु विश्व के समस्त लोग इसका लाभ ले सकें। देखिए, भावना योग विश्व स्तरीय है, उसे बनाने की जरूरत नहीं, केवल एक काम करना है कि आप इसका उपयोग करें, प्रयोग करें और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। लोगों को इससे लाभान्वित करने के लिए प्रेरणा दें, होने के लिए प्रेरणा दें। लोग इसका लाभ लेंगे जब इसे समझेंगे। तो ये हमारी बड़ी ही सरल और सहज प्रक्रिया है, बस एक बार उसे समझने की देर है। जो लोग समझेंगे वो जरूर ऐसा लाभ लें। हमारा श्री इंदिरा जैन आपके चरणों में वंदन करती हुई कह रहे हैं, प्राय किसी देश के अधिपति को या राजा को महाराज कह करके संबोधित किया जाता है। जैन धर्म में मुनियों को महाराज कह करके संबोधित किया जाता है। तो प्रश्न यह है कि मुनियों को महाराज क्यों कहते हैं और यह उपाधि मुनियों को कब और किसके द्वारा मिली? बहुत अच्छा सवाल है। मुनियों को महाराज क्यों कहते हैं? पहले मैं कहूँगा लोक में राजाओं को महाराजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका किसी देश, किसी दुर्ग पर आधिपत्य होता है। जिसका किसी देश और दुर्ग पर आधिपत्य हो वो राजा है, वो महाराजा है ना। तो इनका आधिपत्य कुछ जमीन के टुकड़े पर है और मुनियों का आधिपत्य 5 इंद्रियों के विषयों पर है। जिनका 5 इंद्रिय के विषय और मन पर आधिपत्य है, यदि उसे हम महाराजा कह दें तो क्या बुराई है? उस राजा का राज्य तो बहुत सीमित है, पर मुनियों का साम्राज्य बहुत विस्तृत है। इसलिए मुनियों के साथ महाराज शब्द लग गया। ये कब से चलन हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि मुनि महाराज को महाराज कह दे तो कोई बुराई इसमें प्रतीत नहीं। हालांकि झारखंड बिहार में महाराज से बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ महाराज खाना बनाने वाले को भी कहते हैं। तो एक बार बड़ा विचित्र प्रसंग घटा। मैं यहीं झारखंड में एक स्थान में था, तो किसी को जाना था, तो पूछा भैया तुम्हारा टिफिन बना कि नहीं बना? बोले नहीं लिया। बोले जाओ महाराज से ले ले। अब एक दूसरा व्यक्ति सुन लिया, वो मेरे पास आया, बोले महाराज आप लोगों को जाने का टिफिन भी देते क्या? हमने बोला भैया ये झारखंड है, मध्य प्रदेश नहीं, वो एमपी का आदमी था। हमने कहा झारखंड है, मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ रसोइये को भी महाराज बोलते हैं। अब उसे महाराज क्यों बोलते हैं, राज की बात है। क्योंकि पुराने समय में रसोइये प्राय ब्राह्मण होते थे, और आज भी हमारे देश में गांवों में ब्राह्मणों को महाराज का संबोधन दिया जाता है, एक विशेष आदर की अपेक्षा। इसलिए चलन आ गया कि महाराज महाराज महाराज। तो इस तरफ मुनि महाराज को महाराज कहो और रोटी खिलाने वाले को महाराज कहो, बराबर हो गया, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए फिर गुरुदेव कहो तो ज़्यादा अच्छा है, या मुनिराज कहो तो ज़्यादा अच्छा है,
ये चीज़ों को देश काल देख करके प्रयोग में लाना चाहिए। वो भाई अगर मुझसे नहीं पूछता तो जाके गांव में यही बताता, महाराज तो सबको अपने हाथ से टिफिन बांट रहे थे, महाराज का बड़ा वात्सल्य है और पता नहीं क्या क्या जोड़ देता, तो हमारा भी बंटाधार हो जाता। ऐसी बातों से व्यक्ति को बहुत सजग और सावधान होना चाहिए। कहाँ कब क्या संबोधन करना है ये बहुत विचार कर करना चाहिए। महाराज श्री, बिनौली से आपका एक भक्त आपके चरणों में वंदन करती हुई कह रहा है, महाराज श्री, किसी ने खूब कहा है कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर का पिता राजा होता है। अब महाराज की बात चली तो आई जाए, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर का पिता राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी में नहीं होती। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी कुछ लोग बेटी पैदा होने पर इतने दुखी क्यों होते हैं? जिस घर में बेटियां होती है वो घर राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी को नहीं होती। बहुत अच्छा वाक्य है। देखिए, लोक में एक मान्यता रही और उस मान्यता को धार्मिक रूप भी दिया गया। यद्यपि जैन शास्त्रों में तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन ऐसा कहा गया कि विवाह पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है और जिसे पुत्र की प्राप्ति न हो उसको मोक्ष नहीं मिलता। ये वैदिक मान्यता है, वैष्णव मान्यता है, क्योंकि पुत्र के द्वारा उसका श्राद्ध होता है और श्राद्ध तर्पण के द्वारा मुक्ति नहीं मिलती। इस धार्मिक विश्वास ने पुत्रों के प्रति रुझान बढ़ा दिया। पुत्रियों को कमतर आंका जाने लगा। पुत्री होने पर खुशी नहीं, क्योंकि पुत्र होगा तब मोक्ष होगा। फिर दूसरी बात, पुत्री के नाम पर जो दहेज की परंपरा आई उसने भी गड़बड़ कर दिया। उक्ति चल गई, जाते ति कन्या महते ति चिंता। कन्या का जन्म होते ही महान चिंता होने लगी और उसने ये सारी विसंगतियां उत्पन्न की। जैन धर्म में ये सब कोई विवाह का उद्देश्य नहीं है। संतति के विकास, धर्म की पालन और रति, ये तीन उद्देश्य से जैन धर्म में विवाह को जोड़ा गया। जहाँ तक बेटी और बेटे का सवाल है, ये भेद नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेटी हो या बेटा, ये सोचना चाहिए कि कोई संतान तो है ही। अब चूंकि एक या दो संतान पर ही लोग रुकने लगे, मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए बेटी हुई है, बेटा चाहिए तो रुको मत, प्रकृति पे छोड़ दो। जब होना होगा तो अपने आप होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी 6 बहनें, उससे बड़ी। पिता थक गया, 6 बहनों के बाद माँ का ऑपरेशन हो गया। 6 बहनों के बाद माँ का ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर ये 7वां आ गया। ऑपरेशन के बाद 7वां आ गया और 7वां बेटा हो गया। ऑपरेशन फेल हो गया। ये होना होता, योग तो ऐसा होता। और वो बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी है। नाम मैं मंच से नहीं लेना चाह रहा हूँ, सुन रहा होगा कार्यक्रम। विलक्षण व्यक्तित्व है, गुणायतन से जुड़ा हुआ है, ट्रस्टी है। लेकिन 6 बहनों के बाद 7वां आया, आ गया ना, तो तुम रास्ता क्यों रोकते हो? सहज रूप से जो चल रहा है उसको चलने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, तो ये फिर भोगना पड़ेगा। प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। प्रकृति के अनुसार जो जीते हैं वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए बेटी और बेटे का भेद भुला देना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।